अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल है। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। फिर तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि लाइक के बटन प्रेस कर दीजिए और साथ साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। एंड देन आखिर में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि सारी वीडियो सारे लेक्चर्स आपके पास वक्तन फवक्तन पहुँचते रहे। आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब देखिए, मैंने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन 4 है 2005 रेगुलर एंड प्राइवेट। पूरा क्वेश्चन मैंने कॉपी आउट कर लिया बोर्ड पर ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। अब देखिए, सबसे पहले डेबिट बैलेंस बैंक कॉलम ₹12,500। तो देखिए, मैंने अनएडजस्टेड बैलेंसेस लिखे हैं, ठीक है ना। ये अनएडजस्टेड बैलेंसेस हैं और कैश का बैलेंस दिया हुआ इन्होंने 12,500, ये पुट कर लिया हमने। और नंबर 2 में है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जनवरी 31, 2005 का 13,426। 13,426। देखिए, ये बैलेंस मैच नहीं है, इसीलिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब ये बैलेंसेस लिखने के बाद नंबर 3 पे आ गए हम। तो नंबर 3 में क्या है इनकी लैंग्वेज, बैंक डेबिटेड हिज चार्जेस। तो अब देखें, लेस हो रही है, वजह कि बैंक ने आपके अकाउंट से, बैंक ने हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए, तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। तो बैंक तो ये काम कर चुका, अब ये काम हमें अपनी कैश बुक में करना है ताकि दोनों तरफ से सब्ट्रैक्शन हो जाए। तो लेस सिंपली बैंक चार्जेस, और ये बैंक चार्जेस हम कैश बुक से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ आ गए 115, हाथ के हाथ माइनस कर लेते हैं इसको। तो ये बचा हमारे पास 12,385। नाउ नेक्स्ट जा रहे हैं हम। अब नेक्स्ट है अनक्लियर चेक। तो ये अनक्लियर चेक देखिए, पढ़ने में ऐसा लग रहा है नेगेटिव है, लेकिन ये अनक्लियर चेक पॉजिटिव है। हमने किसी कस्टमर को कुछ सेल आउट किया और उसने हमें चेक दिया, ये चेक हमने रिसीव करके अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक अभी नहीं बता रहा हमें कुछ, बैंक साइलेंट है। इसका मतलब ये चेक बाउंस नहीं हुआ, चेक को क्लियर होने में टाइम लगता है, तो ये इसलिए इसको अनक्लियर्ड कहते हैं। तो ये हमेशा ऐड होगा बैंक स्टेटमेंट में, ऐड अनक्लियर्ड चेक, और इसकी अमाउंट है 1000। तो ये बैंक स्टेटमेंट में जाएगा और ऐड होगा, इसको ऐड कर रहे हैं हम, तो ये हो गया 14,426। इसके बाद अनपेड चेक। अब ये अनपेड चेक नेगेटिव है, वजह हमने किसी से कुछ परचेजिंग की और पेमेंट के तौर पर हमने अपनी चेक बुक से चेक कट करके उसे दे दिया। अब हमें पता है ऑब्वियसली जिस शख्स को हमने ये चेक दिया है वो हमारे बैंक जाएगा और बैंक से पैसा विड्रॉल करेगा। तो जब हमने ये चेक इशूड किया उसको, तो ऑलरेडी अपनी कैश बुक से लेस कर लिया, तो ऑलरेडी ये कैश बुक में लेस हो चुका। अब जो ये लेस होना है, अनपेड चेक और अनप्रेजेंटेड चेक भी कहते हैं इसको, तो ये बैंक स्टेटमेंट से हमेशा लेस होना है। तो लेस अनपेड चेक, और ये लेस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास बचे 12,426। नाउ नेक्स्ट, डिविडेंड ऑन पीपीएल शेयर्स क्रेडिटेड बाय बैंक ₹50 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने किसी पीपीएल कंपनी से शेयर खरीदे में, अब उस कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न किया साल के एंड में और उस प्रॉफिट में हमारा भी शेयर है, तो वो प्रॉफिट डिविडेंड कहलाता है। वो डिविडेंड हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब हमारे बैंक ने हमारे अकाउंट में डिविडेंड ऐड कर दिया, तो ये अमल बैंक ने किया, अब हमें करना है ये कैश बुक में। तो अब ऐड डिविडेंड क्रेडिटेड बाय बैंक, ये नरेशन कहलाती है और हमें ये कैश बुक में ऐड करना है। तो ₹50, 12,435। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम पढ़ रहे हैं, अ चेक
नंबर 1009 issued to Ahmad Hussain rupees 266 was wrongly recorded in the cash book 257. ये एरर की एंट्री कहलाती है। देखिए हमने चेक इशूड किया तो पहला कॉन्सेप्ट आपके जहन में ये रखना है कि चेक इशूड का है या डिपॉजिट का है। अगर ये इशूड का चेक है तो हमारी चेक बुक से रिलीज हुआ, और हमारी चेक बुक से कोई भी चेक रिलीज हो, इशूड हो, वो हमेशा लेस होता है। तो मीन के हमें किसी को देने थे कितने 266, ये पेमेंट हमारे पास से गई, तो हमें लेस भी ये करना था अपनी कैश बुक से 266, लेकिन बाय मिस्टेक हमने अपनी कैश बुक से लेस किया 257, कम लेस की। अब मैं आसानी के लिए स्टूडेंट्स को यूँ समझाता हूँ कि हमें किसी को देने थे 266, सपोज कीजिए हमने उसे दिए 257। अब बताइए उसे कम दिए ज़्यादा, हमने कम दिए, तो हमें उसे और देने हैं। अब बताइए जब हम उसको पेमेंट और करेंगे तो ये पेमेंट हमारे पास से लेस होती हुई नज़र आएगी। तो चेक का डिफरेंस निकाल लेते हैं, वो 9 रुपये है। अब पहले ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं, लेस, नरेशन लिख रहे हैं इसकी हम, लेस, और ये चेक इशूड किया तो अकाउंट पेबल है, ये अकाउंट पेएबल कहलाते हैं। ये सप्लायर होते हैं जिनको हम चेक इशूड करते हैं, नेम मौजूद है वो बाद में लिख लेंगे। अब यहाँ लिखा हमने एरर इन रिकॉर्डिंग, और ये 9 रुपये है, ये 9 रुपये सब्ट्रैक्ट होने जा रहे हैं। अब इसको माइनस कर लेते हैं, लंबी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये आखिरी वो थी ट्रांजैक्शन। इसको भी कर लिया, इसको रूल ऑफ कर दिया। अब 12,435 में से 9 गए तो हमें बचते हुए नज़र आ रहे हैं 12,426, और ये भी 12,426 आ गया। ये हमारा निकल गया एडजस्टेड बैलेंस। और बाद लोग इसको करेक्टेड बैलेंस भी कहते हैं। देखिए अनएडजस्टेड बैलेंस से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ लेकिन आखिर में मैच कर गया एडजस्टेड बैलेंस में, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को और अच्छे से समझना है तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी हमारे पास सीक्वेंस है, उन्हें देखें। पहला क्वेश्चन देखें आप जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, तो इंशाल्लाह आप उससे ईजीली गाइडलाइन ले सकते हैं। तो इसे फोकस करिए। अब मैं इसकी एंट्रीज अगर बनती हैं, याद रखिएगा बैंक स्टेटमेंट की कोई एंट्री हम नहीं बनाते, ना ये अनक्लियर चेक की कोई एंट्री बनेगी, ना अनपेड की, ये बैंक वाले खुद बनाएंगे। हमारी ये एंट्री अगर जनरल में बनती है बैंक चार्जेस की, तो देखें लेस है तो जनरल बनेगा, इसके बाद बैंक चार्जेस होने डेबिट, और लेस की वजह से बैंक बैलेंस आपका कम हो रहा है, बैंक क्रेडिट होना है। अब यहाँ देखें ये दो छोड़ दी हमने, बैंक की है ये, और यहाँ आ जाए ऐड है तो हमने लिखा बैंक डेबिट, ऐड की वजह से बैंक डेबिट, और डिविडेंड इनकम क्रेडिट और 50 रुपीज़ से। फिर यहाँ आ जाइए लेस है अकाउंट पेबल, तो हम लिख रहे हैं बैंक, ये लेस है तो इसका मतलब बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम लिखेंगे एंट्री में अकाउंट पेबल और अहमद हुसैन डेबिट, ब्रैकेट में नाम आ जाएगा, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा कितने से 9 रुपये से। तो ये एंट्रीज भी बन जाएंगी इस सवाल की अगर आप चाहें तो, ठीक है ना। तो इस सवाल को फोकस कर लीजिए।